हेलो दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू आरबीएस स्टडी पाठशाला। और चैनल को सब्सक्राइब करें आरबीएस स्टडी पाठशाला को। और मैं आज आपके लिए रेशियो एंड प्रपोर्शन की क्लास नंबर 4 लेकर के आया हूं। और उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन है, ए तथा बी की आय का अनुपात 3:2 है तथा उनके खर्च का अनुपात 5:3 है। यदि प्रत्येक की बचत 1000 रुपये हो तो ए की आय कितनी है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है और इसे देखेंगे हम। तो ए तथा बी की आय का अनुपात दिया है हमें। ए और बी की बात कर रहा है और इनकी आय इनकी दी है हमें, इनकम दी है। इनकम इनका 3:2 के अनुपात में है तथा इनके खर्च का अनुपात इनका ये भी हमें शो ऑफ कर रहा है, दिया है 5:3 है। तो मित्रों, आपको एक बात पता होगा कि यदि आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत। और अगर आय से बचत घटा देंगे या आय से खर्च घटा देंगे तो बचत निकल आएगा, और आय से अगर बचत घटा देंगे तो खर्च निकल आएगा, और खर्च और बचत जोड़ देंगे तो आय निकल आएगा। तो यहाँ पर आय देख पा रहे होंगे 3 है और खर्चा 5 है, तो ये तो मुमकिन नहीं है। और यहाँ पर 2 है बी की आय और खर्चा 3 है, ये भी मुमकिन नहीं है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो मित्रों, इसे देखेंगे। 3 और 2 का जो अंतर है वो कितना है? 1 है। और 5 और 3 का अंतर कितना है? 2 है। तो इसलिए हम नया रेशियो बनाएंगे और इस 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, ऊपर वाले रो में 2 का इसमें करेंगे। देखेंगे अच्छे से, 2 का मल्टीप्लाई इस 3 में करेंगे, कितना हो जाएगा? 6। और 2 का मल्टीप्लाई इस 2 में करेंगे, कितना हो जाएगा? 4। नीचे ये आय है, ठीक है। अब खर्च निकालेंगे। ये 1 है, 1 का नीचे वाले रो में गुणा करेंगे, 1 का इसमें 5 में करेंगे तो 5, और 1 का 3 में करेंगे तो 3। अब देखेंगे कि उसकी ए की आय 6 थी और उसने 5 खर्च कर दिया। 6 आय थी, उसमें से 5 खर्च कर दिया, तो उसे कितनी बचत होगी? 1। इसकी 4 आय थी और 3 खर्च कर दिया, तो बचत कितनी होगी? 1। और क्वेश्चन में प्रत्येक की बचत 1000 रुपये है और यहाँ पर भी दोनों की बचत बराबर है, 1:1। तो 1:1 की वैल्यू बचत कितनी है? 1000। 1 की वैल्यू कितनी है? 1000 है। और ये रेशियो अब हम इसको कट कर देंगे और हमारा नया रेशियो ये होगा, ए की आय 6 और बी की आय 4, और ये नीचे खर्च हैं, ऊपर आय है। ऊपर आय है, नीचे क्या है? खर्च हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि ए की आय कितनी है। तो ए की आय कितनी है यहाँ पर? 6। तो 6 की वैल्यू निकाल देंगे यहाँ से। तो 1000/1 गुणा 6 कितना हो जाएगा? 6000। यानी 6000 ए की इनकम हो गई। ए की इनकम कितनी हो गई? ए की इनकम 6000 हो गई। ए की इनकम 6000। बी की निकालेंगे तो बी की 4000 हो जाएगी, क्योंकि 1 की वैल्यू 1000 है तो 4 की वैल्यू 4000 हो जाएगी। अगर कहीं भी मित्रों क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती है तो एक बार वीडियो को पॉज कर लेंगे, पीछे कर लेंगे और दोबारा से इसको स्टार्ट कर देंगे, तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए तथा बी की आय का अनुपात 5:3 है तथा उनके खर्च का अनुपात, एक्सपेंडिचर का अनुपात 9:5 है। यदि उनकी बचत क्रम से 2600 रुपये तथा 1800 रुपये है तो उनकी आय है। तो इसको देखेंगे, क्वेश्चन को इजी कैसे निकालेंगे। तो ए और बी की आय दी है 5:3 के अनुपात में। तो इसको हम मान लेंगे कि ये ए की आय 5x है और बी की आय 3x है। इजीली निकलेगा ऐसे, और कभी भी भूलोगे नहीं आप। और यहाँ पर उनके खर्च का अनुपात दिया है 9:5। तो क्वेश्चन को इधर सॉल्व करेंगे कि अगर ए की आय 5x है और वो 5x कमाता है और 2600 खर्च करता है, तो 2600 उसके निकाल दिए जाएं। 2600 निकाल दिए
और बी जो है 3x कमाता है, अनुपात में है इसलिए, और वो 1800 रुपये खर्च कर देता है। तो वो बचत कितनी करते हैं, सॉरी ये जो है बचत करते हैं 2600 रुपये जो है उनकी बचत का अनुपात है। अगर 5x कमा रहा है और 2600 की बचत निकाल देंगे और 3x कमा रहा है बी और 1800 की बचत निकाल देंगे तो उनका खर्च का अनुपात आ जाएगा। खर्च का अनुपात कितना है, 9:5, यानी 9/5। अब इसको सिंपली हम सॉल्व कर लेंगे तो ये 5 का गुणा इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 25x, और 5 का गुणा इसमें करेंगे 2600 में तो ये हो जाएगा 13,000, और इधर लेफ्ट में कर लिया, राइट में गुणा करेंगे 9×3 27x और 18×9 162 16,200। और अब इसको हम क्या करेंगे 25x, 27x को इधर लाएंगे तो ये माइनस का 27x हो जाएगा, और ये माइनस का 16,200, ये 13,000 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब 27x से 25x गया तो 2x माइनस का, और इधर ये 16,200 से 13,000 जाएगा तो ये माइनस का 3200 आएगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 से अगर 3200 काटेंगे तो x बराबर 1800 आ जाएगा। x बराबर 1800, सॉरी 2 से काटेंगे 1600, 2 से काटेंगे 2 से 3200 काटेंगे 1600 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। x की वैल्यू 1600 है तो a का आय कितना हो जाएगा, 5 गुणा 1600 8000। उनका आय पूछा गया है तो उनकी आय कितनी है 8000, और b का कितना है तो 1600 का इसमें भी गुणा कर देंगे 3 में तो ये आ जाएगा 4800। तो ये रहा बेसिक तरीका। अब हम ट्रिक से भी देखेंगे इस क्वेश्चन को कि ये क्वेश्चन ट्रिक से कैसे सॉल्व होगा। तो ये आपने अच्छी तरीके से समझा होगा। अब ट्रिक से देखेंगे। ये क्वेश्चन ट्रिक से भी हो सकता है और ट्रिक से बहुत जल्दी हो सकता है, इतना टाइम नहीं लगेगा। ट्रिक से कैसे करेंगे कि A और B का इनकम दिया है 5:3, एक्सपेंडिचर यानी खर्च दिया है 9:5, और उनका बचत भी दिया है इधर हमें 2600 और 1800। कैसे करेंगे ट्रिक से, तो ट्रिक से हो जाएगा नॉर्मली इसको ऐसे करेंगे, 5 का गुणा 5 से करेंगे कितना हो जाएगा 25, 9 का गुणा करेंगे 3 से तो ये हो जाएगा 27। अब 25 और 27 का अंतर कितना हो गया, +2 का अंतर हो गया। अब हम करेंगे 26 का गुणा 2600 का गुणा 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 13,000, और 9 का गुणा हम क्या करेंगे, जैसे ये किया है हमने, 9 का गुणा करेंगे 1800 से तो ये आ जाएगा 16,200। तो ये कितना बढ़ गया यहाँ पे, ये 3200 बढ़ा है और इधर 2 बढ़ा है तो 2 की वैल्यू 3200। तो वो पूछ रहा है 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, चलो पहले। तो 1 की वैल्यू 1600 हो जाएगी। जब 1 की वैल्यू 1600 तो 5 की वैल्यू, उसकी इनकम कितनी थी, इनकम मतलब उसकी आय किसकी, A और B की। A की आय कितनी थी 5 और B की आय कितनी थी 3। तो 1 की वैल्यू 1600 है तो 5 की कितनी हो जाएगी, 1600 का गुणा कर देंगे 8000, और इसमें भी 1600 का गुणा कर देंगे, ये हो जाएगी 4800। तो ये रहा ट्रिक। ट्रिक से आप ऐसे कर सकते हैं, और बेसिक मैंने पहले ही बता दिया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। A तथा B के पास 7260 रुपये हैं। A का 4/15 B के 2/5 भाग के बराबर हो तो B के पास कितना धन है। तो आई थिंक पहले ये हमें पता है कि दोनों के पास धन कितना है, A + B के पास 7260 है, और कह रहा है जो दूसरी लाइन में कि A का 4/15
तो ए का 4/15, का मतलब गुणा 4/15 और बी के 2/5 के बराबर है। बराबर है तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे सिंपल करेंगे? तो 5 से ये एक बार और 5 से ये 3 बार, 2 से ये एक बार कट जाएगा, 2 1 2, 2 से ये 2 बार कट जाएगा। तो अब आई थिंक ये कितना हुआ, a गुणा 2/3 बराबर b के नीचे कुछ नहीं बचा, b के नीचे 1 बचा। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ये 2 कहाँ रख सकते हैं? इसको कैसे लिख सकते हैं? नए रूप में लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं? a/3 बराबर b/2। ये 2 कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा क्रॉस, तो इनका रेशियो आ जाएगा, यानी a और b का रेशियो कितना आ गया? 3:2 आ गया। अब यहाँ पूछ रहा है कि टोटल धन कितना है? 7260। यहाँ टोटल कितना है? 5। तो 5 की वैल्यू 7260। तो पूछा क्या क्या है? b के पास कितना धन है? तो b के पास कितना है? 2। 2 का वैल्यू निकाल देंगे, 7260/5 गुणा 2। 5 से इसको काटेंगे, 5 एकन 5, 7 काट रहे हैं, 2 बचा, 22 हो जाएगा। 5 चौका 20, फिर 2 बचा, 5 चौका 20 और यहाँ 5 चौका 20 नहीं होगा, सॉरी, दोबारा से कर लेंगे। 5 एकन 5, 2 बचा, 5 चौका 20 और 5 25 होगा और 1 बचेगा, 5 दूनी 10। अब इसका गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 चौका 8, 1 9, 2904 रुपये। यानी बी के पास जो धन कितना निकल के आया? बी के पास 2904 रुपये निकल के आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 4 है कि 6120 रुपये को 6120 रुपये को ए बी सी में बांटना है। में इस प्रकार बांटा गया है कि ए को बी का 2/3, बी का 2/3 ए को और तथा बी को सी का 1/4 भाग मिले तो बी का भाग क्या है? तो हम स्टार्टिंग करेंगे, पहले रेशियो निकालेंगे ए बी सी का। क्या है? कह रहा है कि ए को बी का 2/3, तो 2/3 लिख लेंगे पहले इधर और समझेंगे कि ए को बी का, यानी बी का 2/3 है तो बी का पार्ट कितना होगा? बी का पार्ट होगा 3, तो ए का पार्ट कितना होगा? 2 होगा। समझें इसको, जो जनरल बेसिक तैयारी कर रहे हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं, वो जरूर समझें कि अगर हमने इधर लिख लिया कि ए को बी का 2/3 यानी 2/3 लिखा, और इस भाषा को समझना है, ये लाइन यहाँ से समझनी है यहाँ तक कि ए को बी का 2/3, ए को बी का 2/3, बी का कितना होगा? 3, तो ए का कितना होगा? 2, तो लिख लेंगे 2/3। आगे बोला है तथा बी को सी का 1/4। ये वाली लाइन यहाँ तक क्लियर करेंगे कि बी को सी का 1/4, किसका? सी का 1/4, तो सी का पार्ट कितना होगा? 4 होगा, तो बी का कितना होगा? बी को कितना मिलेगा? 1, तो बी का पार्ट यहाँ पर कितना हो गया? बी का पार्ट हो गया 1 और सी का पार्ट हो गया 4। लिख लिया ये हमने एक रो छोड़ के। अब इस 3 को इधर बढ़ा लेंगे और इस 1 को इधर बढ़ा लेंगे। अगर समझ में ना आए तो कमेंट में ज़रूर लिखें। 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2, 3 का 1 से 3 और 3 का 4 से 12। अब रेशियो नहीं कटेगा। टोटल धन कितना हो गया? 12, 3, 15 और 2 17। टोटल धन बना 17, लेकिन टोटल धन उनके पास कितना है? 6120 रुपये। तो यानी 17 की वैल्यू 6120 रुपये जो टोटल धन है। पूछा है कि बी का भाग कितना है, तो बी का भाग कितना है? बी का भाग कितना है? 3। तो बी का भाग पूछा गया है, बी के भाग को सर्कल कर लेंगे। बी का भाग कितना है? तो बी का भाग कितना है? 3, तो 3 की वैल्यू निकाल देंगे। 6120/17 गुणा 3। तो मैं यहाँ 6120 को 17 से काट दूंगा, कट जाएगा ये। तो 17 से आप काटेंगे, 17 से 17 × 34, 17 × 51, 17 × 51 और बचेगा कितना? 10 बचेगा और ये 2 रह गया और 17 छिक्के 102, यानी 6 बार कट गया, पीछे 0 बचा। 360 बार कट जाएगा। 6120 17 से 360 बार कटेगा और 360 में 3 का गुणा कर देते हैं सीधे जल्दी से। 0 3 18, 3 3 9 1 10, यानी 1080 रुपये जो है बी का पार्ट होगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, 5वां क्वेश्चन देखेंगे। 1470 रुपये को 1470 रुपये को ABC में ऐसे बांटते हैं कि प्रत्येक के भाग में 50 रुपये कम कर देने पर इनके भागों का अनुपात 1:3 रह जाता है, तो C द्वारा प्राप्त धन है। कह रहे कि प्रत्येक के भाग में 50 रुपये कम कर देने पर इनके भागों का अनुपात ये रह जाता है, और टोटल पैसा जो था वो 1470 था। ऐसे बांटते हैं कि प्रत्येक के भाग में 50 रुपये कम कर देने पर ये रेशियो रह जाता है, A और B और C का अनुपात क्या रह जाता है, 1:3:2 रह जाता है। प्रत्येक के भाग में 50 कम करेंगे तब रहेगा, लेकिन अभी तो ये पूरा है 1470। अब 50 कम करेंगे, 50 इसका कम किया, 50 इसका कम किया, 50 इसका कम किया, तो कितना कम हो जाएगा, 150 कम हो जाएगा। तो 1470 से 150 कम करिए, 150 कम करेंगे तो ये कितना बचेगा, 1320 ही बचेगा, 1320। तो ये 1320 जो है, 1320 ये इस रेशियो के बराबर होगा, 1, 3 और 2 के कुल योग के बराबर। तो ये कितना योग हो गया, 1 और 3 4 और 2 6, यानी टोटल 6। 6 की वैल्यू कितनी है, 1320। 6 की वैल्यू 1320 है। तो C द्वारा प्राप्त धन पूछा जा रहा है, तो C द्वारा प्राप्त धन आप यहाँ ऑप्शन भी देख सकते हैं, ये 560, 520, 490, 440 कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो 6 की वैल्यू 1320 है, तो वो कह रहा है कि C द्वारा प्राप्त धन कितना है, तो C द्वारा प्राप्त धन कितना है, 2। अब 2 की वैल्यू निकालेंगे तो 1320 अपॉन में 6 और गुणा 2, तो ये कितना निकलेगा, 6 दूनी 12 और 1 बचा, 6 दूनी 12, 220। 220 दूनी कितना हो गया, 220 दूनी 440। 440 रुपये आया, किसका भाग, C द्वारा प्राप्त धन। C द्वारा प्राप्त धन 440 आया है, लेकिन ये राइट आंसर नहीं है, क्योंकि 50 रुपये हमने कम कर दिए थे, इनको 50 रुपये लौटाने पड़ेंगे, तो 50 इसमें ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 490 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, 490। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखेंगे, 6वां क्वेश्चन देखेंगे। 846 रुपये को ऐसे 2 भागों में बांटते हैं कि प्रथम भाग का 5वां भाग तथा द्वितीय भाग का 8वां भाग 3:4 के अनुपात में हो, तो A का भाग कितना होगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है A का भाग कितना होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, कैसे सॉल्व करेंगे, 846 हमारे पास धन है और 2 भागों में बांटना है। प्रथम भाग का 5वां भाग, यानी प्रथम जो भी है, पहले A का जो 5वां भाग है, 5वें भाग का मतलब 1/5, और कह रहा है कि द्वितीय भाग का 8वां भाग, B का कितना है, 8वां का मतलब क्या होगा, 1/8, और 5वां का मतलब होगा 1/5। ये किस रेशियो में है, A का जो रेशियो है वो कितना है, 3, और B का रेशियो कितना है, 4। तो हम इसका कैसे निकाल देंगे, 1 की वैल्यू, अगर 1/5 की वैल्यू 3 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू सीधे सीधे हो जाएगी 15, और ऐसे ही B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी 1 की जब वैल्यू निकालेंगे तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू के द्वारा 8 चौका 32। तो ये रेशियो निकल आए। यहाँ पर रेशियो निकल के आया है A और B का, A का रेशियो 15 और B का रेशियो 32। अब दोनों के पास कितना धन बन गया, 47। 5 2 7 3 1 4, 47। और यहाँ पर कितना है, 846। तो 47 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 846 हो जाएगी, कुल 846, और ये भी कुल, ये इधर कुल हो गया, इधर दोनों का 15 और 32 का, और उधर कुल दिया है 846 को ही दोनों में बांटना है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भाई A का भाग कितना होगा, तो A का भाग कितना है, 15। 15 की वैल्यू निकाल देंगे, 846/47 और गुणा 15। तो 47 एकम 47 एक बार कट जाएगा, और 84 से आप 47 लेस करेंगे, एक बार दिया है, तो ये बचेगा यहाँ पर 3 और 4 7, और 7 से 4 जाएगा 3, 37, और ये 6 रह गया। तो अब ये 376 में अगर 47 से भाग देंगे तो 8 बार जाएगा,
8 7 56, 8 चौका 32 और ये चला जाएगा, ठीक है, 18 बार। और 15 और 18 का गुणा आप करेंगे तो 15 8 120 होता है, और 15 1 15 और 12 कितना हो जाएगा, 15 और 12 होगा आपका 27, 15 और 12 आपका कितना हो जाएगा 27। तो ए का जो धन है, ए के पास कितना धन होगा 270 रुपये। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। 624 रुपये को ABC में 1/2, 1/3 और 1/4 अनुपात में बांटना, 1/2, 1/3, 1/4 अनुपात में वितरित किया गया है, तो C का भाग कितना है। तो पहले ABC लिख लेंगे। ABC लिखा हमने 1/2, 1/3 और 1/4। ये कोई रेशियो नहीं होता है, 1/2, 1/3, 1/4, ये रेशियो नहीं माना जाता है। तो इसको हम एक्चुअल रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। तो ये मिक्स रेशियो है, तो इसको एक्चुअल रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, 4 3 और 2 का लासा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 2 का लासा 12 आएगा। तो 12 का मल्टीप्लाई करेंगे प्रत्येक वैल्यू में, दूसरे कलर से कर देते हैं, 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे और 12 का इसमें भी मल्टीप्लाई। 2 से 12 कटेगा तो 6, 3 से 12 कटेगा तो ये 4 और ये 4 से 12 कटेगा तो 3। यानी ए और बी और सी का अनुपात कितना आ गया, 6:4:3 के अनुपात में। तो उनके पास कुल मिला के धन कितना होगा, 6 और 4 और 3, तो ये होगा 13 कुल धन है उनके पास में। 13 उनके पास में कुल धन है 13, और लेकिन उनके पास है कितना, 624। तो कह रहा है इसमें सी का भाग कितना है, तो सी का भाग कितना है 3। तो 624/13 गुणा 3, 13 से काट देंगे, 13 चौका 52, 10 बचेगा, 13 8 104, 48 दिया कर देंगे, 3 8 24 और 3 चौका 12 2 14, 144 होगा सी के पास धन। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 8वां क्वेश्चन देखेंगे। 3740 रुपये को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का आधा, ये पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का तिहाई, तीसरे भाग का छठा भाग परस्पर बराबर हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 3740 तो है ही है, पहले भाग का आधा, पहला भाग मान लेते हैं ए, दूसरा भाग बी मान लेते हैं, तीसरा भाग सी मान लेते हैं। तो पहले भाग का आधा हो गया और दूसरे भाग का तिहाई का मतलब 1/3 और तीसरे भाग का छठा का मतलब 1/6, परस्पर क्या है, बराबर हैं। तो इनका रेशियो सीधा हो गया। ए का रेशियो कितना हो गया, ए बी और सी का रेशियो कितना हो गया, ए का रेशियो 2 हो गया, बी का रेशियो 3 हो गया और सी का रेशियो 6 हो गया। डायरेक्टली हो गया इसका तो रेशियो निकल आया। अब तीनों के पास कितना धन है, 2 3 5 और 6 11। इसके पास 2 है, इसके पास 3 है, इसके पास 6 है। तो ये 6 3 9 2 11, यानी टोटल मिला के 11 है। लेकिन इनके पास है कितना, 3740 रुपये है। कह रहा है कि तीसरा भाग क्या है, तीसरा भाग मतलब 6, ये पूछ रहा है कि ये कितना है। तो तीसरा भाग 6 है, तो इसकी वैल्यू नॉर्मली आप निकाल देंगे 3740 अपॉन में 11 और जो वैल्यू निकालते हैं उसका गुणा करते हैं, पूर्व में भी मैंने बताया है। तो 11 से कट जाएगा, ये 11 से काटेंगे, 11 3 33, 4 बचेगा, 11 चौका 44। तो ये 340 गुणा 6 कर देंगे आप, आंसर आ जाएगा 0, 6 चौका 24 और 2 बचा, 6 3 18 और 6 चौका 24, 6 3 18 और 2 20, 2040 इसका तीसरा वाला भाग निकल के आ जाएगा। तो इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखेंगे, 9 क्वेश्चन देखेंगे कि ए की आय बी से 10% अधिक है तथा बी की आय सी की आय से 20% कम है, तो ए बी सी का अनुपात कितना है। तो ए बी सी की बात की गई है कि इनका रेशियो क्या है। कह रहा है कि 10% अधिक है, तो 10% अधिक है तो 10% का मतलब होता है 1/10 और अधिक है तो प्लस। तो क्या कह रहा है कि ए की आय बी से, किससे, बी से, तो बी की आय कितनी होगी 10 और ए की ज़्यादा होगी, तो ए की 1 ज़्यादा करके कितना हो जाएगा 10 और 1
11 हो जाएगा। तो ए की आय 11 और बी की आय 10 तथा बी की आय सी की आय से 20% कम है। तो 20% का मतलब ये हो गया 10% का मतलब, तो 20% का मतलब 1/5, कम है तो -5। अब किससे? सी की आय से। किसकी आय से? सी की आय से। यानी सी की आय अगर 5 है तो बी की आय कम है। कितना कम है? 1 कम है। तो बी की आय कितनी हो जाएगी 1 कम के साथ? 4। तो बी की आय अगर 4 है तो सी की कितनी है? 5। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, कई तरीके हैं सॉल्व करने के। 10 इसको इधर आगे बढ़ाएंगे और 4 इसको आगे लाएंगे। तो 11 चौका 44 और ये 40 और ये 50। काट देंगे, ये 22 बार कट जाएगा, ये 20 बार कट जाएगा और ये 25 बार। तो इनका रेशियो आ जाएगा 22:20:25। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 10वां क्वेश्चन देखेंगे। 3 संख्याओं 2:3:4 के अनुपात में हैं। इनके वर्गों का योग 725 है। तो बड़ी संख्या, तो 3 संख्या 2, 3, 4 के रेशियो में है। मान लेते हैं कि ये संख्या 2x है, ये 3x है और ये 4x है। इनके वर्गों का योग वर्ग करना पड़ेगा। तो 2x का वर्ग हो जाएगा 4x² और 3x का वर्ग हो जाएगा 9x² और 4x का वर्ग हो जाएगा 16। 4 का वर्ग 16 और x का वर्ग स्क्वायर। ठीक है। तो अब इनका योग पूछा गया है, तो योग 725 है तो प्लस लगा लेंगे यहाँ पे डायरेक्टली। तो 16, अब ये अचर संख्या यहाँ पे बराबर है, ये भी अचर संख्या है, ये भी अचर संख्या है। तो 16 9 25 और 4 29, तो ये 29 हो जाएगा। और बराबर में इनका योग कितना है? योग वर्गों का योग कितना है? 725 है। तो इधर कितना हो जाएगा? 16 9 25 और 4 29, 29x² बराबर 725 हो गया। अब ये 29 से कट जाएगा, तो 29 से इसको आप काटेंगे तो 2 बार जाएगा। 29 दूनी 2 बार गया, तो 29 दूनी कितना हो जाएगा? यहाँ पर करेंगे 58 हो जाएगा आई थिंक। 2 में 18 और 58 हो गया। 3 बार जाएगा क्या? 3 बार नहीं जाएगा। और 72 से घटा देंगे, 72 से 58 घटाएंगे तो यहाँ पर 4 और ये 14 बचा और ये 5। अब 29 से 5 दूनी 5 में 45 और 5 बार चला जाएगा। 29 पंजे यानी 25 बार कट गया ये। तो x² बराबर आ गया 25। तो हम लोग जानते हैं कि अगर x² बराबर 25 हो, x² बराबर अगर 25 है तो x बराबर क्या आ जाएगा? रूट में 25 यानी 5, x बराबर 5 आ जाएगा। बड़ी संख्या पूछी गई है तो बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी संख्या 2x है कि 3x है कि 4x है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो बड़ी संख्या क्या है इनमें? 4x। तो 4x की वैल्यू पूछी गई है, तो 4x की वैल्यू 4 × 5 यानी 20। बड़ी संख्या कितनी होगी? 20 होगी आई थिंक। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं। इन संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक एलसीएम तथा महत्तम समावर्तक मासा का गुणनफल 10,800 है। तो इन संख्याओं का योग कितना है? तो 2 संख्याएं हमें दी हैं, ज्ञात हैं, 3:4 के अनुपात में हैं। तो ये संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, तो मासा मान लेते हैं कि यहाँ पर मासा कितना है? x है। मासा x है तो ये संख्याएं क्या हो जाएंगी? संख्याएं ये हो जाएंगी 3x और 4x। तो एक सूत्र होता है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। सबको पता होगा, लासा मासा की वीडियो अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक छोड़ देंगे तो आप देख सकते हैं। तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या कितनी है? 3x, दूसरी संख्या कितनी है? 4x। और एलसीएम गुणा एचसीएफ, दोनों संख्या लासा मासा का गुणनफल कितना है? 10,800। एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल ही दिया है हमें डायरेक्ट 10,800, 10,800। तो ये काट देंगे आप, तो 3 से भी काट सकते हैं, 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, 1 बचा 3 18, 3600। 4 से भी काट देंगे, 4 9 36, 900, 900 बार कट गया। और x यहाँ बचा और x यहाँ बचा, क्या हो जाएगा? x² बराबर 900
तो x बराबर कितना हो जाएगा, रूट में आप क्या लिख सकते हैं, 900 को। 900 को यहाँ पर आप लिखेंगे 3 गुणा 3 यानी 9 हो गया, और 10 गुणा 10, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो ये पूरा 900 ही हो गया। तो एक फैक्टर एक जोड़ा ये बन गया एक फैक्टर, और एक फैक्टर ये बनेगा वर्गमूल में। तो बाहर कितना निकल के आएगा, 3 गुणा 10 यानी 30। x का वैल्यू 30 पूछा जा रहा है कि इन संख्याओं का योग कितना है। पहले संख्याएं निकाल लेते हैं। संख्याएं कितनी आएगी, तो संख्या 3x, तो ये 3 गुणा x का वैल्यू 30 है, तो ये कितनी हो जाएगी, 90। और ये यहाँ पर 30 का गुणा होगा तो ये हो जाएगी 120। 3 चौका 12, 120। तो इनका योग पूछा गया है, तो योग कितना हो जाएगा, योग हो जाएगा इनका, यहाँ लिख देते हैं, योग हो जाएगा इनका 90 प्लस 120। 0 9 2 11 210, इनका योग हो जाएगा 210। तो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल RVS स्टडी पाठशाला को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे हम डेली वीडियो की अपडेट आपको दे सकें। थैंक यू।